ए बी और सी मिलकर एक काम को 10 दिन में पूरा कर सकता है। देखिए ए बी और सी मिलके एक काम को 10 दिन में पूरा कर सकता है। तो हम क्या करेंगे, ए जोड़ बी जोड़ सी का एक दिन का काम निकाल देते हैं तो 1/10 हो गया। एक दिन का काम 1/10 कहने का मतलब एक दिन में, यहाँ पे लिखिए जगह लेगा, एक दिन में 1/10 काम लिया, बोलता है 4 दिन 7 काम किया तो कितना काम हो गया, तो 4/10 कहने का मतलब क्या हो गया, 2/5 काम हो गया। शेष काम कितना बचा, 5 काम था, 2 काम हो गया, तो आप बोलिएगा शेष काम जो हमारे पास बचा वह बचा हमारे पास 3/5 काम। तो यही 3/5 काम को करने में बी और सी जो है 10 दिन लेता है। 3/5 काम करने में बी और सी 10 दिन लेता है। यही बोल रहा है कि शेष काम 3/5 को करने में बी और सी 10 दिन लेता है। कहने का मतलब 10 दिन लेता है कौन, बी और सी, कितना काम करने में, 3/5 काम करने में। इसी को उल्टा के लिख दिए तो एक दिन में कितना काम करेगा, तो आप बोलिएगा 3/50 काम करेगा। देखिए एक दिन में एक बी और सी जो है, बी और सी का बात हो रहा है, एक दिन में 3/50 काम करेगा और ए बी सी मिल के एक दिन में 1/10 काम करेगा। ठीक है, यदि इसमें हम इसको घटा दें तो सी ए का मान निकल जाएगा, ए प्लस बी प्लस सी तीनों मिलके एक दिन में 1/10 काम, और बी और सी मिलके एक दिन में 3/50 काम। तो ए का काम कितना होगा, तो आप बोलिएगा इसमें इसको घटा दीजिए, तो घटा देते हैं 1/10 माइनस 3/50, तो ए का एक दिन का काम निकल जाएगा। ये देख लीजिए ए का एक दिन का कार्य निकल जाएगा। तो एलसीएम लीजिए, यहाँ पे हो गया 50, ये कितना हो गया 5, ये कितना हो गया 3, कहने का मतलब 2/50, कहने का मतलब 1/25। यदि ए अकेला काम करता तो उस काम को 25 दिन में सलटा सकता था। तो आंसर कितना हो गया आपका 25 दिन। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। देखिए इस सवाल को देखिए, इस सवाल रेलवे ग्रुप डी में बहुत बार पूछा है, 2-3 बार पूछा है, टाइप बदल बदल के, डिजिट बदल बदल के, सेम सवाल है। क्या है, ए और बी किसी काम को 35 दिन में पूरा कर सकता है। ए अकेला कार्य करता है और 5/7 कार्य पूरा करता है और फिर छोड़ देता है, बाकी कार्य बी करता है। इस प्रकार काम 90 दिनों में पूरा हो जाता है। दोनों में ए अधिक दोनों में अधिक कुशल ए कार्य पूरा करने में कितना दिन लगेगा, कितना दिन लेगा। ठीक है, तो कुछ नहीं, इसको भी बेसिक अप्रोच से देंगे, बाकी तो शॉर्टकट मेथड क्या है, ऑप्शन उठाइए और पुट कर दीजिए। ठीक है, चलिए हम पहले बेसिक देख लेते हैं कि बेसिक कैसे बनेगा। ए मान लेते हैं कि ए किसी काम को जो है ना x दिन में करता है, ए किसी काम को x दिन में करता है, तो ए का एक दिन का काम कितना निकल जाएगा, जिसको एक दिन का काम को ही इफिशियंसी बोलते हैं, तो ए का इफिशियंसी बोलिए या एक दिन का काम बोलिए तो कितना हो जाएगा 1/x। ठीक है, और फिर बोल रहा है कि ए और बी दोनों मिल के एक काम को कितना दिन में करता है, तो बोलिएगा 35 दिन में। तो ए और बी का एक दिन का कार्य इफिशियंसी कितना हो जाएगा 1/35। तो उसी प्रकार से हम बी का निकाल देंगे। देखिए दोनों मिल के इफिशियंसी इतना है और ए का इफिशियंसी इतना है, तो बी का इफिशियंसी इसमें घटा देंगे तो बी का एक दिन का कार्य इफिशियंसी निकल जाएगा, कितना निकल जाएगा 1/35 और माइनस 1/x। जब इसको सोल्व कीजिएगा तो कितना निकलेगा, यहाँ पे आप एलसीएम लीजिएगा तो हो जाएगा कितना 35x, और 35 खत्म तो इधर हो जाएगा x, इधर x खत्म, इधर हो जाएगा 35। चलिए बी का इफिशियंसी भी हमारे पास निकल के आ गया और ए का इफिशियंसी भी हमारे पास निकल के आ गया। अब क्या करना है, अब बोल रहा है यहाँ पे, अब एक दिमाग लगाना है कि बोल रहा है कि जब अलग अलग दोनों काम करता है तो काम 90 दिन में पूरा होता है। तो दिन निकाल लेते हैं, दिन निकालने के लिए क्या फॉर्मूला होता है यहाँ पे हम लिख देते हैं। ठीक है, ऐसे लिखे भी थे, हर वीडियो में लिखे भी हैं, फिर भी लिख देते हैं। क्या है, इफिशियंसी बराबर टोटल वर्क बटे टाइम। इससे यदि हम टाइम निकाल देंगे तो टाइम निकालने के लिए क्या हो जाएगा, वर्क बटे इफिशियंसी। बोलिएगा हाँ एकदम हो जाएगा। तो चलिए हम यहाँ से डे निकाल लेते हैं, टाइम निकाल लेते हैं, टाइम बोलिए या डे बोलिए।
निकाल लेते हैं। तो टोटल वर्क ई बोलता है कि ए 5/7 काम करता है। फिर यहाँ समझिएगा, यदि 5/7 काम ए कर रहा है, ठीक है, तो बी कितना काम करेगा? 7 काम में से 5 काम ए कर दिया, तो बोलिएगा बी कितना काम करेगा? तो 7 काम का 2 काम करेगा। देखिए दोनों को जोड़िएगा तो 1 काम हो जाएगा। 7 काम था तो 5 कर दिया ए, 7 काम है तो 2 काम करेगा बी, तभी तो 7 7 कट के 1 होगा। ठीक है, दोनों का काम आपके सामने है। अब बच गया क्या? टोटल वर्क समझ लीजिए कि ए का टोटल वर्क इतना, बी का टोटल वर्क इतना। तो हम लगाएंगे, समय निकालेंगे, तो समय बराबर क्या हो जाएगा? टोटल वर्क बटे इफिशियंसी। ए का टोटल वर्क कितना है? 5/7। और इफिशियंसी इसका कितना है ए का? अब बोलिएगा 1/x है। ठीक है, इससे क्या निकला? डे निकला, दिन निकला। उसी प्रकार से बी का कितना है? तो बोलिएगा 2/7 है। और इसका इफिशियंसी कितना है? तो आप बोलिएगा x - 35/35x, x - 35/35x। इन दोनों को जब जोड़ दिया है तो बोल रहा है कि इस प्रकार काम 90 दिनों में पूरा होता है। बस कुछ नहीं, इसको सोल्व करना है, कुछ नहीं करना है। तो चलिए आराम आराम से कीजिए। 5/7 गुना x/1, इसको कर दीजिए 2/7 गुना 35x/x - 35 बराबर 90। कुछ कटने वाला है तो कटा दीजिए। हाँ कटेगा, ये कट जाएगा 7 से 5 बार में। ठीक है, और कुछ कटेगा? हाँ, सब में 5 कॉमन है ना, देखिए 5 5, और ये कट जाएगा 18 बार में। और कुछ कटेगा? थोड़ा सा देख लेते हैं। तो यहाँ कितना हो गया? 5 ने 5 तो कट गया, तो x/7, और यहाँ पे हो गया मेरा कितना? 2x, और नीचे तो कुछ नहीं बचा, x - 35 बराबर कितना बचा? 18। एक बार देख लीजिए, कटाने में कुछ गलती नहीं किए हैं, एकदम सही है। ठीक है, ये कितना हो गया? 2x/x - 35 बराबर 18। ठीक है, अब क्या करेंगे? नीचे एलसीएम लेंगे। जब नीचे आप एलसीएम लीजिएगा, दिखाई पड़ रहा है ना? हाँ दिखाई पड़ रहा है। एलसीएम लीजिएगा तो कितना हो जाएगा? 7 गुना x - 35, बोलिएगा हाँ, बराबर 90 है इधर। ठीक है, 90 कहाँ है? 90 तो कट गया, 18 बचा है। ठीक है, 18 बचा है। अब यहाँ जब भाग दीजिएगा, 7 7 खत्म हो जाएगा, तो यहाँ हो जाएगा मेरा x × x - 35, बोलिएगा हाँ हो जाएगा। बीच में प्लस का सिंबल है, प्लस का सिंबल दे दिए। इस बार x - 35, x - 35 खत्म हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा? 7 दूना 14x, 14x बराबर कुछ नहीं, बराबर 18 चलिए रहा है। अब देखिए क्या कीजिएगा, इसको गुना कर दीजिए। x² - 35x प्लस 14x बराबर कितना हो गया? यहाँ पे यदि गुना कर दें तो 18 पहले उधर है, इधर हो गया मेरा 7x, और जब इसको गुना कीजिएगा तो 147। ठीक है, 35 गुना 7। ठीक है, अब क्या करना है? x², देखिए यहाँ पे जब प्लस माइनस होगा तो कितना हो गया? आप बोलिएगा कि यहाँ हो गया मेरा 1, और इधर हो गया मेरा 2, 2 हो गया। कितना हो गया? 1। ठीक है, ठीक है, हाँ इतने होगा, इतना x, और बराबर जब इसको गुना कीजिएगा 8 7 26 से, और इसको जब गुना कीजिएगा तो कितना होगा? इतना। ठीक है, यहाँ पे x छूट गया है। ठीक है, इतना होगा। तो चलिए एक स्टेप और देख लेते हैं। तो इधर हो गया x², जब ई इधर आएगा, माइनस में आएगा तो जुड़ जाएगा, कितना हो जाएगा? 7, ये हो गया 4, ये हो गया 1x, और ई जब इसको इधर लाएंगे प्लस में आ जाएगा 44 10। ठीक है, बराबर 0। अब इसको तोड़िए। ठीक है, इसको तोड़िए, कितना कितना तोड़िएगा? चलिए x² माइनस 105x, ठीक है, और क्या कीजिएगा? 105x और माइनस 42x प्लस 44 10 बराबर 0। तो आप बोलिएगा x का मान कितना निकल के आ गया? 105, और फिर x का मान कितना निकल के आ गया? 42। ठीक है, तो देखिए बोल रहा है कि ये किसका मान निकला है? x का। x किसको मान है? a का। a का इफिशियंसी कितना है? 42 है या 105 है? मान के चलिए यदि b का इफिशियंसी, ऑप्शन में तो b का इफिशियंसी नहीं है, ये ना है,
105, तो ठीक है 42 को लेके चलिए, ये तो है ना, यही है ऑप्शन में, ठीक है। तो ई हो गया। इसका शॉर्टकट मेथड भी है, क्या है, ऑप्शन को उठाइए और पुट कर दीजिए, ठीक है। और वैसा ऑप्शन उठाइए जो 7 से कटने वाला है। ये है शॉर्ट तरीका और ये है प्रोसेस, एक बार देख लीजिए बढ़िया से, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। देखिए यही है लास्ट सवाल, ठीक है। क्या है, ए एक काम 3 दिन में पूरा कर सकता है, बी तथा सी क्रमशः 4 व 5 दिन में पूरा कर सकता है, तीनों मिलकर काम करता है और 141,000 रुपया मजदूरी मिलता है, तो सी का हिस्सा बताइए, ठीक है। सवाल मस्त है, कोई दिक्कत नहीं, सबसे इजी सवाल लिए हैं इस टाइप में बहुत सवाल है, ठीक है। और बाकी जो सवाल बच गया है तो जब पार्ट 3 आएगा टाइम एंड वर्क का, उसमें आपको फिर मिलेगा। तो इस सवाल को सॉल्व कीजिए, सवाल अच्छा है, ठीक है। और जो जो नए जुड़े हैं चैनल से, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिएगा, ठीक है। बनाते हैं इस सवाल को। देखिए इसमें जो है ना, तो सबसे पहले रुपया जो बढ़ता है तो काम पे बढ़ता है, कितना कितना काम किया उसके अनुसार। तो इसमें तो काम सब बराबर किया है, मतलब कि शुरू से अंत तक तीनों मिलकर ही काम किया, बीच में कोई छोड़ा ना है। तो केवल इफिशियंसी पे बांट दें, कैसे बांटेंगे, देखिए ए है, बी है और सी है। ए कितना दिन में काम कर रहा है, 3 दिन में, ई 4 दिन में और ई 5 दिन में, ठीक है। तो तीनों का इफिशियंसी निकाल दीजिए, कितना निकल गया, 60, ठीक है। तो ये कितना निकल गया, 20, ई निकल गया 15, ई निकल गया 12। टोटल इफिशियंसी यदि आप जोड़िएगा तो हो गया 47, ठीक है, 47। कहने का मतलब देखिए, ए है, बी है और सी है, इसका है 20, इसका है 15 और इसका है 12, समझिएगा। यदि ये अलग अलग काम करता, यदि 2 दिन काम करता तो कितना काम करता, एक दिन का काम 20 है, 2 दिन का काम 40, फिर नया अनुपात हम निकालते हैं, ठीक है। यदि बी 6 दिन काम करता तो 15 को 6 से गुना करके फिर जो नया अनुपात निकालते उस पर बांटते, लेकिन यहाँ सभी काम समान है, ठीक है। सब एकदम लास्ट तक काम किया है, तो लेकिन काम यदि कोई बच्चा है तो कम काम किया, कोई जवान है तो अधिक काम किया है, ठीक है। तो केवल इफिशियंसी पे रुपया को बांट देते हैं। तो आप बोलिएगा कि जोड़ने के बाद कितना हुआ, 47, 47 बराबर हमारा कितना है, 141,000, ठीक है। तो एक बराबर आप कितना बोलिएगा कि 300, ठीक है। तो किसका निकालना है, सी का, तो 12 से निकाल दीजिए, 12 तिया 36,000। यही था आज का लास्ट सवाल, ठीक है। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, लेकिन वह बस वही, जाते जाते वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिएगा। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।